इस देश में संविधान को आप संविधान को बदलने आए हैं। कोर्ट के आदेश से अलग आप कोर्ट ने आदेश दिया था, अरे वीडियोग्राफी हो रही है। जो कानून बना है उसको आप पलट देंगे, जो एक्ट बना है 19 नहीं तो आप उस कानून को पलट दीजिए, उस कानून को पलट दीजिए। थोड़ी ना नहीं, वीडियोग्राफी आप बताइए वीडियोग्राफी के जरिए आखिर देश में क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? आपका नारा क्यों था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? तो आप बताइए, शाहीन बाग आपने देखा होगा, नहीं देखा? बुलडोजर बाबा का गया ना वापस? बाबा का बुलडोजर या गृह मंत्री जी का बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि शाहीन बाग के नाम पे, ये धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे और पत्रकार अंजना ओम कश्यप को खदेड़ने का काम किया शाहीन बाग की जनता ने। तो आप क्यों आ जाते हैं दिखाने? आप कहते हैं 15 साल में अखंड भारत बनेगा। अगर सरकार नहीं है तो 15 साल में अखंड भारत कौन बनाएगा? खंड खंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस देश में 1000 पत्रकार के बराबर एक पत्रकार, 1000 आतंकवादी के बराबर जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई, नमाज के वक्त आदमी, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम अपने मंदिर नहीं जाएंगे? अगर हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म को मानने नहीं जाएंगे? आज हमारे साथ हैं श्रवण पांडे जी। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अयोध्या से आते हैं आप भी। देखिए, श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर का, मस्जिद का जो ये पूरा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से सिलेबस के जरिए फोटोग्राफी करने का जो वहां का लोअर कोर्ट ने जो आदेश किया, आखिर आप बताइए फोटोग्राफी इस वक्त क्यों जरूरी थी? क्योंकि इन लोगों का नारा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आखिर जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद एक धार्मिक स्थल एक्ट 1991 में बना, जिसमें ये सीधे दर्शाया गया है कि 1947 के बाद यथास्थिति बरकरार रहेगी, चाहे वो हिंदू के धार्मिक स्थल हो, चाहे मुस्लिम के धार्मिक स्थल हो, या सिख या ईसाई के किसी भी धार्मिक स्थल हो। लेकिन इस सरकार ने कानून का हमेशा उल्लंघन करने का काम किया है। इस सरकार के शासनकाल में सीधे तौर पे जिस तरह से कानून को कानून के जरिए उल्लंघन करने का काम किया गया, आप बताइए, जो चबूतरे की फोटोग्राफी होनी थी वहां, लेकिन इस सरकार ने मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी करने का काम किया। मैं एक सौहार्द देता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब बनारस में जिस तरह से दिखाई जाती है, उस तहजीब को ये सरकार शर्मसार कर रही है। आप कानपुर में टाटमिल चौराहा एक जगह है, आप चले जाइए, वहां बजरंगबली का मंदिर है और पीछे मस्जिद है। दोनों लोगों का प्रवेश द्वार एक ही है। अजान भी होता है, हनुमान चालीसा भी होती है, लेकिन ये सरकार अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे लड़ाने का काम करती है। आखिर जो सरकार इस देश की आवाम को रोटी कपड़ा नहीं दे पाएगी, लेकिन मस्जिद मंदिर के नाम पे, तलवार और झंडा के नाम पे ये सरकार आपको लड़ाने का काम करेगी। और आप जैसे पत्रकार इस देश में देश को तोड़ने, बिल्कुल, आप बताइए, नहीं, आप बताइए, क्या मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया का काम होता है देश में सच्चाई दिखाना, लेकिन सच्चाई दिखाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या, सच्चाई खबर क्या है? ज्ञानवापी मुद्दा होना चाहिए या महंगाई मुद्दा होना चाहिए? दोनों होने चाहिए। लेकिन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही है? तो मैं आप जैसे मीडिया को ना, आप जैसे देखे, आप जैसे, क्योंकि आपके ही भाई लोग हैं ना, जो थोड़ा कभी चाटुकारिता में थोड़ा मलाई थोड़ा लेने के लिए, नहीं रास्ता, अरे देश की जनता, सरकार रास्ता भटकवाने का काम किया है। हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन मस्जिद की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अरे भाई, सिलेबस, ये जो धर्म का सिलेबस चलाया जा रहा है, ये देश की जनता के लिए नफरत का सिलेबस है। आप कानून को मानते हैं नहीं, धार्मिक स्थल है, कानून ने ही तो आदेश दिया है, कोर्ट ने तो आदेश दिया है फोटोग्राफी का, तो विरोध करने से लग जाते हैं। तो उसमें ये भी लिखा गया है, धार्मिक स्थल एक्ट 1991 क्या कहता है? अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर इस देश की जनता को अगर कोई भी आदेश जारी से पहले, तो उसमें क्या दिखाया गया कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना वर्तमान में छेड़छाड़ कहाँ है?
फोटोग्राफी करने में छेड़छाड़ कहाँ तो होती है? मीडिया को भी नहीं करना चाहिए ना, इस देश में मीडिया को भी कुछ नहीं करना चाहिए। वो सीधे ज्ञानवापी फोटोग्राफी हो, कमिश्नर ने जो आदेश किया फोटोग्राफी हो जाए फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी करने गए तो वहाँ लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध करके वहाँ अरे भगा भाई, देते हैं। नमाज के वक्त आदमी, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम अपने मंदिर नहीं जाएंगे? अगर हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म को मानने नहीं जाएंगे? वो चाहे हिंदू धर्म का धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, लेकिन धर्म धर्म होता है। अगर वो नमाज पढ़ेंगे, अगर मैं अपनी पूजा श्रृंगार गौरी मंदिर में करूंगा तो ऐसी सरकार को दुख नहीं होना चाहिए। अगर पूजा और अजान के नाम पे इस देश की सरकारें और इस देश की सत्ता में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करवाई जाती है तो क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत भाई, क्या है? आप कानून को मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं। कि कानून को कोर्ट ने ही तो दुकान आदेश दिया ना नहीं, फोटोग्राफी का। क्या कोर्ट ने ही तो आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया तो जो कोर्ट, उसका मतलब क्या है? 1947 के बाद नहीं होनी चाहिए। आप धार्मिक स्थल को आपका नारा क्यों है? अगर जब राम मंदिर का फैसला आया तब मोहन भागवत ने बयान दिया था कि हमने राम मंदिर पे सिद्धि प्राप्त। सुनिए बात, सुनिए अगर जब इन्होंने कहा, मोहन भागवत के बयान को नहीं सुनेंगे? आप कहते हैं अखंड, आप कहते हैं अखंड भारत की बात करते हैं। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस वक्त मोहन भागवत ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सिद्धि थी राम मंदिर, हमने सिद्धि उसको प्राप्त कर ली है और अब इसके आगे किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर उसी में मोहन भागवत सरकार है, कोर्ट है, कानून है मोहन भागवत नहीं, तो कानून नहीं है तो नहीं, तो आप क्यों आ जाते हैं दिखाने? आप कहते हैं 15 साल में अखंड भारत बनेगा। अगर सरकार नहीं है तो 15 साल में अखंड भारत कौन बनाएगा? खंड खंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस देश में 1000 पत्रकार के बराबर एक पत्रकार, 1000 आतंकवादी के बराबर जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आतंकवादी, तो आप बताइए, शाहीन बाग आपने देखा होगा, नहीं देखा? बुलडोजर बाबा का गया ना वापस? बाबा का बुलडोजर या गृह मंत्री जी का बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि शाहीन बाग के नाम पे, ये धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे और पत्रकार अंजना ओम कश्यप को खदेड़ने का काम किया शाहीन बाग की जनता ने। क्योंकि गोदी मीडिया का काम आप भी करेंगे तो बिना चप्पल के बैरंग भागना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद, हनुमान चालीसा के नाम पे अब देश की जनता गुमराह नहीं होगी, अब सीधे तौर पे इस सरकार को चुनौती देगी और हम इस सरकार को नकाबपोश करने का काम करेंगे कि इस सरकार ने इस देश में नफरत फैलाया है और ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अधिकारियों को वापस बेरंग लौटाना वीडियोग्राफी करते हुए, तो नफरत आप लोग फैला रहे हैं ना, देखिए ना फैला रही है नफरत सरकार। आप बताइए, बुलडोजर चलवाइए, महंगाई पे नहीं चलवाएंगे? चल रहा है शाहीन बाग में, चला तो नहीं, आपको अच्छा, बुलडोजर के जरिए जो इस देश में एक ऐसा, देखिए मैं कहता हूं सच के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं, सच और न्याय के लिए लड़ाई हमारी हमेशा। ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई दिखाने के लिए कि उसके अंदर है क्या, हाँ, उसी के लिए तो वीडियोग्राफी हो रही है। उसका आप विरोध करें तो सच्चाई के साथ कहाँ है? विरोध में सच्चाई के तो आप, अरे तो आप, कानून वही तो कहता है भाई, इस देश में संविधान को बदलने, आप संविधान को बदलने आए हैं। कोर्ट के आदेश से अलग, आप कोर्ट ने आदेश दिया था, अरे वीडियोग्राफी हो रही है। जो कानून बना है उसको आप पलट देंगे, जो एक्ट बना है 19 नहीं, तो आप उस कानून को पलट दीजिए, उस कानून को पलट दीजिए। थोड़ी ना नहीं, वीडियोग्राफी आप बताइए, वीडियोग्राफी के जरिए आखिर देश में क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? आपका नारा क्यों था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? देश के हिंदू को, देश के मुसलमान को क्यों राष्ट्र बनाना है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र, इसका मंसूबा छोड़ दीजिए, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनाना होता, अगर मैं कहता हूं इस देश में जितनी जगह आपको मंदिर बनाना है तो आप एक ही बार फैसला कर दीजिए। आपको पूरे देश में, अगर हिंदुस्तान में सभी मकानों को तोड़ के मंदिर बनाना है, बना दीजिए, लेकिन एक बार बना दीजिए। बार बार इस देश की जनता को, इस देश, देखिए भारत जब 1947 के बाद आजाद हुआ था तो इसे लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से जानते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान बन चुका, बांग्लादेश बन चुका, तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको दिक्कत क्या है वो बताइए? हाँ, तो आप ही लोग हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, अरे टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आप बताइए, अगर किसी ऐसा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का, सभी समाज का देश है, यहाँ सभी लोग रहते हैं, ये ऐसा प्यारा हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया जिसे कही जाती है, जहाँ भगवा यात्रा या शोभा यात्रा निकलती है, उन पे पत्थरबाजी होती है। अच्छा, 2 शोभा यात्रा के नाम पे 2 शोभा यात्राएं निकलती हैं, तब पथराव नहीं होता है। मैं कहता हूं कि अब रामनवमी के दिन
और ईद के दिन और बकरीद के दिन पूरी तरीके से लैस प्रशासन को करना चाहिए, कैमरे के द्वारा लैस कर देना चाहिए। बकरीद पे पत्थरबाजी होती है। नहीं, आप बताइए कभी डराते हुए सरकार ने कभी मुसलमानों को डराया है? देश के हिंदुओं को डराने का काम सरकार डरा रही है कि देश का हिंदू, आप भी कह रहे हैं देश का हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में, अच्छा, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदू और देश का मुसलमान हिंदू खतरे में है। जब इस देश का वो सिख प्रधानमंत्री था, इस देश का प्रधानमंत्री सिख था और जब राष्ट्रपति मुसलमान था, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। सुनिए, दुकान बंद करिए, दुकान। हाँ, दुकान बंद करिए, अब नहीं चलेगी दुकान। अब धर्म और मजहब के नाम पे दुकान नहीं चलेगी। अब सरकार से सवाल, देश की जनता और इस सरकार से, तानाशाही सरकार से हम सवाल पूछेंगे। और इस सरकार से अगर हमारे देश में गुनाह करने का काम करेंगी, जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लड़ाने का काम करेगी, तो हम इसको चुनौती देते हैं, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।